हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमारे पास है x+3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और dx। ओके, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, किस टाइप में है ये। तो देखो, आपको क्वेश्चन जब आप ये देखोगे तो सेम टू सेम आपको फॉर्म दिखेगा कैसा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप में आपको क्वेश्चन दिखेगा। अब यहाँ पर ये बात अलग है कि यहाँ पर आपका जो बी है वो -2 है और सी आपके पास -5 है। ओके, यहाँ पर पी आपके पास वन है और क्यू आपके पास कैसा है 3। पर ये टाइप कैसा है, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। तो सबसे पहले जो आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाला फॉर्म होता है उसको लिखते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, x+3। इसके बाद हम क्या करते हैं, ए कोई रियल नंबर है, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में क्या लिखेंगे बी। इस टाइप से हम ये फर्स्ट स्टेप को लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो x+3 ये रहा, ए ऐसा कैसा। अब यहाँ पर हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x माइनस 2x का कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 का कितना हो जाएगा 0 प्लस में आपके पास क्या आ गया b। देखो मैंने अभी क्या किया है, x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है। तो एक्स स्क्वायर में पावर कितनी है 2, तो जितनी भी पावर होती है वो पावर आगे आएगी। तो यहाँ पर पावर आगे आ गई है 2, एक पावर कम करेंगे तो 2 में से बन जाएगा, तो कितना बचेगा 1, और 1 पावर को हम लिखते नहीं है। ओके नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है माइनस का 2x, तो माइनस का 2 तो कांस्टेंट है, तो ये ऐसा कैसा रहा, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, तो बस 1 को लिखेंगे नहीं, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 ही होगा। नेक्स्ट 5 हमारा क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो वो 0 लिख दिया। ओके, अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे हम इसको ऐसे लिखेंगे x+3 इक्वल में a 2x माइनस 2 प्लस में b। ये हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये हमारी पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या हो जाएगा x+3। अभी ये मैंने 1 क्यों माना है, अभी आगे आपको पता चलेगा। ओके, तो x+3 इक्वल में 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2ax, a का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 2a, और ये हमारे पास क्या है प्लस का b। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कोएफिशिएंट अलग-अलग कर लेंगे। जैसे हमारे पास x वाला इधर है तो x वाले को अलग कर लेते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको अलग लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है x। ओके, इस साइड हमारे क्या पास था 2ax, ये हो गया। और क्या है हमारे पास 3 है इस साइड, और इस साइड क्या है हमारे पास माइनस का 2a प्लस में b। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 इक्वल में 2a, और यहाँ से a की वैल्यू आएगा कितना 1 अपॉन में 2 इक्वल में a। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2। अब ये a की वैल्यू जो हमने निकाली वो a की वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, -2a में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इक्वल में माइनस का 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास कितना है 1 अपॉन में 2 प्लस में क्या हो गया b। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आगे हमारे पास क्या आ गया 3 इक्वल में माइनस का 1 प्लस में b। अब ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल में कितना आ जाएगा b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई आपके पास 4, और a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, जो a और b की वैल्यू निकाली है उनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, x+3 इक्वल में a 2x माइनस 2 प्लस में b। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो x+3 a हमारे पास आया था 1/2, 2x माइनस 2 प्लस b हमारे पास कितना था 4। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन को नोट करते हैं। ये क्वेश्चन को हमने क्या बोल दिया, i के इक्वल में। किसके इक्वल में, i के इक्वल में हमने लेट कर लिया। क्यों, क्योंकि बोल सकते हैं कि इसको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, i के इक्वल में बोल सकते हैं। और ऐसा बोलती है, जो भी क्वेश्चन है आप उसको क्या बोल सकते हो, i बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, i। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, तो इंटीग्रेशन x+3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, और हमने इसको क्या बोल दिया, आई के इक्वल में इसको बोल दिया है। आई के इक्वल में है ना ये, तो आई के इक्वल में हमने इसको बोल दिया। नेक्स्ट, अब जो x+3 है उसकी वैल्यू हमने जो निकाली है ना, वो यहाँ पर पुट करेंगे। कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। x+3 की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो आगे हमारे पास फॉर्म कैसा बनेगा, देखो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन x+3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2 2x माइनस 2, और यहाँ पर प्लस में 4 अपन में क्या है हमारे पास, अपन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5, और ये हमारे पास dx। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो ठीक रहेगा। मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तो आई इक्वल में इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो 1/2 2 2x माइनस 2
अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 ये dx लिख दिया प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये इंटीग्रेशन और ये हमने लगा दिया dx। देखो अभी मैंने क्या किया है, जो हमारे पास जो पार्ट था 1 अपॉन में 2x माइनस 2 इसके अपॉन में इस पूरे को लिख दिया, ये रहा dx का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। नेक्स्ट प्लस ये 4 रहा, 4 को अलग लिखा, इसके नीचे भी ac को लिख दिया और dx लगा दिया। हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, क्यों क्यों इसको अपन लेट करेंगे तो ये मिल जाएगा और इसमें a माइनस बी जो भी हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हम आगे यूज करेंगे। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया, ये हमारे पास जो पूरा पार्ट है उसको बोल दिया I1 प्लस ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया I2, क्या हो गया I2। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, I इक्वल में I1 प्लस I2। अब हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, जो हमने I1 वाला पार्ट लिया है अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे I1 वाले पार्ट का, फिर हम करेंगे I2 वाले पार्ट का। जो भी हमारे पास I1 और I2 का जो भी हमारे पास आंसर आएगा उनको यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके हम आंसर निकालेंगे। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं I1 वाले पार्ट को सॉल्व, जो कि हमारे पास है I1 वाला पार्ट हमारे पास क्या है, I1 इक्वल में क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन में 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये dx, यही है ना। ओके, तो I1 वाले पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले तो 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट है तो मैं इसको लिखूंगा बाहर, तो I1 हमारे पास क्या गया, 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचेगा हमारे पास माइनस का सॉरी प्लस का 2x माइनस 2 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 5, ये कितना है 2 और ये x। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अब अगर मैं इसको लेट करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा अगर डिफरेंशिएशन किया मैंने। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को क्या बोल दिया मैंने, t के इक्वल में बोल दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, d अपॉन में dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये x बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने पहले भी किया था। कितना आया था इसका, 2x माइनस 2 माइनस 0 इक्वल में dt अपॉन में dx। कैसे किया मैंने, देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2x का करेंगे तो माइनस का 2, 5 का कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से मैं dx को भी इस साइड लेके आ जाता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू में 2x माइनस 2 dx इक्वल में क्या आ गया dt, क्या आ गया dt। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास 2x माइनस 2 ये था और ये dx था, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt को लिख देंगे बस। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, देखो I1 इक्वल में क्या था 1 अपॉन में 2, ये इंटीग्रेशन का साइन 2x माइनस 2 और ये dx अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने 2x माइनस 2 dx इसकी वैल्यू निकाली है कितनी dt, तो इसकी पुट करेंगे तो I1 इक्वल में 1 अपॉन में 2, ये हमने बोल दिया ये पूरा पार्ट है हमारा dt और इस पूरे को हमने लेट करके बोला था t, और 1 अपॉन में t dt क्या होता है आपका log t, क्या होता है log t, ये इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में 2, ये किसका हो गया log t। ओके, अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट c1, क्यों क्योंकि हमने c1 वाले पार्ट को यानी फर्स्ट वाले पार्ट को कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी कैसा आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, 1 अपॉन में t log t का 1 अपॉन में t dt का क्या होता है, इंटीग्रेशन log t होता है, क्या होता है log t। तो यहाँ से हमारा I1 कितना आ गया, I1 आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 2 log t, t हमने क्या बोला था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में c1, ये हमने क्या कर दिया I1 वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। ओके, तो जो हमारे पास I इक्वल में I1 प्लस I2 था, तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ गई वो हमने लिख दी है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ यहाँ से एक्स्ट्रा, कि अभी इसके अगर इसको रफ करेंगे तो ये मेरे को मिल जाए 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में c1। अभी ये मैंने रफली लिख लिया इस साइड, क्योंकि हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो आगे नोट कर सकेंगे। ओके, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं I2 वाले पार्ट को सॉल्व। तो I2 हमारे पास क्या था, I2 हमारे पास है, I2 क्या है हमारे पास 4 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, 4 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये हमारे पास है। अब इसको सॉल्व करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो I2 हमारे पास क्या आ गया, I2 हमारे पास आ गया 2 बाहर, dx बचा ऊपर और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, देखो अगर हमने नीचे लेट किया तो ऊपर कुछ भी नहीं मिलने वाला हमको। ओके, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या करते हैं, देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में I2 हमारे पास क्या आ गया 2, ये dx ऐसा कैसा रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ओके, यही होगा। देखो क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड में, यहाँ पर क्या किया, ये मैंने कैसे लाया देखो, यहाँ पर हमारे पास b कितना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास b होता है, b में हम 2 का डिवाइड देते हैं, फिर जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस और उसका स्क्वायर करके एक बार माइनस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास b कितना है, b हमारे पास है 2, तो 2 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ऑलवेज आपको 2 का डिवाइड देना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास b कितना है, b हमारे पास 2 है, तो 2 में आप 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने और प्लस किया, 1 का स्क्वायर करके हमने माइनस किया। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, यहाँ से i2 इक्वल में 2 ऐसा कैसा, ये dx अपन में इसको क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो ओके, अब हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस का 1, इसकी आइडेंटिटी अलग बन जाएगी, माइनस 1 और माइनस 5 और माइनस 1 माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, तो आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, i2 इक्वल में 2, ये इंटीग्रेशन के बाहर dx अपॉन में यहाँ पर कितना आएगा बेटा माइनस 1। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर b हमारा क्या है, b हमारे पास है माइनस का 2। एक्चुअली में देखो होता क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो b आपके पास क्या है, b आपके पास प्लस का है और यहाँ पर क्या है, b आपके पास माइनस का 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, b में 2 का डिवाइड देते हैं, तो माइनस 2 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा माइनस का 1, तो वही है माइनस 1 का होल स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को एक साथ लगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को एक साथ लगा, माइनस 5 माइनस 1 को एक साथ लगा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। ओके, और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है, तो i2 आपके पास क्या हो जाएगा 2, ये आपके पास क्या आ गया dx और ये हमारा किसका बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ओपन करोगे तो यही मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट माइनस 1 माइनस 5 तो माइनस का 6 हो जाएगा ये। अब हम क्या बोल सकते हैं, रूट 6, i2 इक्वल में 2 dx अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ मैं, रूट 6 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6। ओके, तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो क्या होता है 1 अपॉन में 2a लॉग x माइनस a और x प्लस में a। ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के ये क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, तो i2 आपके पास डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, क्या हो जाएगा 2 ऐसा कैसा रहेगा, ये फॉर्म बन गया है हमारे पास। यहाँ पर x आपके पास क्या है, x माइनस 1, a आपके पास कितना है रूट 6, कितना है रूट 6। ओके, तो अब हम अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 1 अपन में 2 a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है रूट 6, तो ये लिख दिया रूट 6 लॉग x हमारे पास क्या है x माइनस 1 माइनस ए हमारे पास क्या है रूट 6 अपन में ए हमारे पास क्या है एक्स माइनस 1 प्लस ए हमारे पास क्या है रूट 6 प्लस में साथ में कांस्टेंट कौन सा आएगा 2, क्योंकि ये सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपके पास कौन सा आ गया i2 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जो i1 की वैल्यू ये रही और i2 की वैल्यू ये रही, तो i1 और i2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जब तक लीजिए। एक मिस्टेक हो गई बेटा अपन से, क्या कि यहाँ पर देखो हमारा कांस्टेंट कितना था 4 था, तो अगर हम 4 बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा ना, जस्ट तो यहाँ पर भी क्या कांस्टेंट 4 था तो 4 बाहर आएगा, 2 थोड़ी आएगा। ओके, तो यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 4 आएगा बाहर, यहाँ पर भी कांस्टेंट कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा कांस्टेंट 4 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा 4। तो हम 2 से डिवाइड देंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, यहाँ पर हुआ क्या था कि जो 4 था हमने 4 बाहर लिखा था, 4 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया था। ओके, तो इसको थोड़ा करेक्ट करना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं फाइनल आंसर जो कि हमारे पास है i1 और i2 की वैल्यू हम क्या कर देते हैं क्वेश्चन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू i1 एंड i2 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या है i1 और ये हमारे पास क्या है i2। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास i इक्वल में i1 प्लस में i2, यही हमारे पास इक्वेशन थी। तो i आपके पास क्या आ जाएगा i1 हमारे पास क्या है 1/2 लॉग और ये पूरी इक्वेशन, तो 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस में c1 प्लस i2 हमारे पास क्या आया था, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो बचे क्या 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ था तो कितना बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 अपॉन में रूट 6 लॉग x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन में x माइनस 1 प्लस रूट 6।
ओके, और ये हमारे पास ब्रैकेट में था और प्लस में क्या था C2। ओके, अब यहाँ पर देखो C1 भी कांस्टेंट है और C2 भी कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे जब दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो एक अदर कांस्टेंट आएगा, तो हम क्या बोल देते हैं C1 और C2 को जब आप ऐड करोगे तो वो भी क्या देगा आपको C देगा, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आंसर आपका फाइनल क्या होगा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन में x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस में c। हमने क्या बोल दिया कि जो C1 और C2 को अगर आप ऐड करोगे तो वो भी दूसरा कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं c। तो आपने क्या बोल दिया कि C1 प्लस C2 को अगर आप ऐड करोगे तो वो c आएगा, क्या आएगा c आएगा, तो c हमने लिख दिया, ये आपके पास क्या है फाइनल आंसर है। ओके, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन एंड हुआ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है 5x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये आपके पास क्या है dx। इसका क्या करना है हमको इंटीग्रेशन, तो देखो फॉर्म तो आपको दिख गई होगी, ये क्या है px प्लस q अपन में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब ये क्वेश्चन आपको किस टाइप में दिख रहा है, इस टाइप में दिख रहा होगा, कैसा px प्लस q अपन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप में आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास dx हो गया। हो गया, देखो P आपका कितना है 5, Q आपके पास कितना है 3, A आपके पास कितना है 1, B आपके पास कितना है 4, C आपके पास कितना है 10। तो इस टाइप में क्वेश्चन दिख रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी आपके पास Px प्लस Q होता है उसको लिखते हैं तो 5x प्लस 3 और हम क्या कर लेते हैं A का मल्टीप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का, और यहाँ पर एक b को ऐड कर देते हैं, यानी a और b आपके पास रियल नंबर है, डिफरेंशिएशन करना है ये नीचे वाले टर्म का, और जो आपके पास px प्लस q है उसको इक्वल के साइड लिखना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। ओके, नेक्स्ट अब आप क्या करोगे 5x प्लस 3, और ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, ऐसा कैसा सेम टू सेम। ए और बी आपके पास रियल नंबर होते हैं जो कि आप आगे वैल्यू निकालोगे इनकी। ओके, तो आपके पास क्या आ गया a, डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x प्लस 4x का कितना हो जाता है 4 प्लस 10 का कितना हो जाता है 0 प्लस में b। क्या किया मैंने, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी तो कितना हो जाएगा 2x। ओके, नेक्स्ट 4x का करेंगे तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, 10 का कितना हो जाएगा 0 का कांस्टेंट है। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे a का मल्टीप्लाई, इससे पहले आप क्या कर दोगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलोगे, क्या बोल दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करोगे a का मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 3, ए का मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा 2ax प्लस ए का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4a प्लस, और यहाँ पर कितना आप लिख सकते हो b। हो गया, अब हम नेक्स्ट एक मिनट, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या किया 5x प्लस 3 ऐसा कैसा रहा, ए का मल्टीप्लाई 2x में किया तो 2ax, ए का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4a, और ये हमारे पास b। अब यहाँ से क्या करेंगे जो x वाले टर्म है उनको अलग, जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको एक साइड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5x ये है इक्वल में, इधर क्या है x वाला टर्म 2ax है, ओके लिख दिया, इधर क्या है हमारे पास 3, इधर क्या है हमारे पास 4a प्लस b। ओके, यानी x वाले जो टर्म थे हमने उनको अलग लिख दिया और जो हमारे पास कांस्टेंट थे उनको अलग लिख दिया। ओके, तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इक्वल में कितना आ गया 2a, और यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गया 5 अपॉन में 2 इक्वल में a। ये आपने क्या निकाल दी a की वैल्यू। अब आप क्या इसकी वैल्यू निकालोगे b की, कैसे a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल 4 मल्टीप्लाई a आपका पास कितना है 5 अपॉन में 2 प्लस में b, तो यहाँ से 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा 3 इक्वल में 10 प्लस बी, यही आएगा ना। हाँ, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो अब 10 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 10 इक्वल में बी, ये 10 को इस साइड लेके आया तो कितना बचा माइनस का 7 इक्वल में बी। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 5 अपॉन में 2 और बी की वैल्यू आपके पास कितना आ गया माइनस का 7। अब आप क्या करोगे जो ए की वैल्यू और जो बी की वैल्यू निकाली उसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं पुट द वैल्यू ए एंड बी, पुट द वैल्यू ए एंड बी, ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है हमारे पास 5x प्लस 3 इक्वल में a, हमारे पास क्या है अंदर 2x प्लस 4 प्लस में b। अब यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना है 5x प्लस 3 इक्वल में a हमारे पास कितना है 5 1 में 2, 2x प्लस 4 प्लस b हमारे पास कितना है माइनस का 7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस का 7। ओके, नेक्स्ट अब देखो हमने जो क्वेश्चन बोला था उसको हम किसके इक्वल बोल देते हैं, i के इक्वल बोल सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट अब हम जो क्वेश्चन है उसको लोड करेंगे। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कट गया प्लस का भी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने बोल दिया आई के इक्वल में है जो भी हमारे पास क्वेश्चन है 5x प्लस 3 ये dx अपॉन में रूट के अंदर है। ओके, रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब देखो यहाँ पर हमने जो 5x प्लस 3 की वैल्यू निकाली है वो कितनी है 5/1 में 2x प्लस 4 माइनस 7। इस पूरी की वैल्यू की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में 5x प्लस 3 दिया है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू को लिखेंगे। तो कितना है i इक्वल में 5x प्लस 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 5/1 में 2x प्लस 4 माइनस 7 अपॉन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये dx। ओके, यानी हमने 5x प्लस 3 की जगह पे सिर्फ ये लिखा है और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं किया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, देखो आई को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। देखो 5 अपॉन में 2x प्लस 4 dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस अभी समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का साइन 7 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये dx। देखो मैंने क्या किया है 5 अपन में 2x प्लस 4 ये पूरा आपको जो टर्म दिख रहा है इसके अपन में मैंने ये लिख दिया, साथ में dx लगाया और इंटीग्रेशन का साइन किया, मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या माइनस का 7 तो माइनस तो ये रहा 7 के अपन में भी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को लिखा, dx लगाया तो साइन भी मैंने लगा दिया। अब इस पूरे पार्ट को मैंने क्या बोल दिया i1, इस पूरे पार्ट को क्या बोल दिया मैंने i2। यहाँ से आपके पास i इक्वल में क्या आ गया i1 प्लस में i2, ये हमने क्या कर दिया लेट कर दिया, क्या कर लिया लेट कर लिया है कि जो आपके पास ये वाला पार्ट है वो i1 है और ये वाला पार्ट आपके पास क्या है i2। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं लेट i, ये हमारे पास है, इस पूरे को बोल दिया i1, इस पूरे को बोल दिया i2 और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो हमने i1 और i2 बोला है इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, फिर इस जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है सेकंड इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं i1 वाले पार्ट को सॉल्व, जो कि हमारे पास है i1 इक्वल में 5 अपॉन में 2x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये रूट के अंदर ये साइन यही है ना, 5 अपॉन में 2x प्लस 4 dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखो 5 अपॉन में 2 को हम क्या लिखते हैं बाहर, i1 इक्वल में 5 अपॉन में 2 को हमने लिखा बाहर, तो क्या आ गया 2x प्लस 4 अपन में रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये आपके पास क्या है dx। ओके, क्या किया है मैंने अभी तक, देखो कि 5/1 में 2 को मैंने बाहर लिख दिया है, क्यों कांस्टेंट है इसलिए मैंने उसको बाहर लिखा, और एक्चुअली में मैं इसको अगर लेट करता हूँ तो ये वाला टर्म मेरे को मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस टाइप में इसको बनाया। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को मैंने क्या बोल दिया टी बोल दिया, क्या बोल दिया टी बोल दिया, बोल सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन में dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dt अपन में dx। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फॉर्म बना रहा हूँ डिफरेंशिएशन की, x के रिस्पेक्ट में इस पूरे का करना है और x के रिस्पेक्ट में t का करना है। ओके, तो करते हैं एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x प्लस 4x का कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 का कितना हो जाएगा 0 इक्वल में यहाँ पर क्या है dt अपन में dx, dt अपन में dx क्या है ये dt अपन में dx। डिफरेंशिएशन किया है अभी तक, क्या किया है डिफरेंशिएशन, ये भी हमारे पास क्या है x है। ओके, ये x क्या हो रहा है, ये भी हमारे पास क्या है x है। ओके, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 4x का कितना हो जाता है 4, 10 का कितना हो जाता है 0। ये डिफरेंशिएशन है बेटा, जो भी पावर होती है उसको आगे लिखते हैं। तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 4 बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1, 10 कांस्टेंट है उसको 0। ओके, dx को ऊपर लेके जाओ तो dx का क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल में क्या आ गया dt, क्या आ गया dt। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये था i1 इक्वल में 5 अपॉन में 2 बाहर था, क्या था 2x प्लस 4, ये 2x प्लस 4 और ये dx अपॉन में रूट के अंदर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो 2x प्लस 4 dx इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt, तो यहाँ पर dt लिखेंगे। i1 आपके पास कितना है 5 अपॉन में 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं dt और ये रूट इस पूरे को हमने क्या बोला था t, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t। ओके, अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट t का कितना होता है 2 रूट t, कितना होता है 2 रूट t प्लस में कांस्टेंट c1
इस पूरे का आपका क्या हो जाएगा 2 रूट टी होता है। क्या होता है 2 रूट टी। यहाँ पर टी है तो इसलिए मैंने टी लगाया। यहाँ पर x होता तो यहाँ पर क्या लिखता x। 1/, में रूट टी का कितना होता है 2 रूट टी। कितना होता है 2 रूट टी। 2 रूट टी। तो ये टी से 2 से 2 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा i इक्वल में 5 रूट टी प्लस में c1। तो यहाँ से आपके पास i की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब ये t क्या बोला था? t हमने बोला था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस में c1। तो ये हमने क्या निकाला है i1 की वैल्यू निकाल दी है। किसकी वैल्यू निकाल दी हमने? i1 की। तो यहाँ पर मैं i1 की वैल्यू लिख देता हूँ। i1 की वैल्यू कितना आ गया 5 रूट के अंदर कितना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस में c1। देखो मैंने ये अभी बेसिकली रफली लिख लिया है i1 की वैल्यू निकाली है। ओके तो अब आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स तो अब देखो हम क्या करते हैं। देखो i1 हमारे पास क्या था ये पूरा पार्ट था इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास i2 है तो i2 हमारे पास क्या देखो i2 हमारे पास है रूट के अंदर 7 है और ये dx अपन में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 यही है। ओके नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे देखो i2 में से 7 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे तो i2 इक्वल में क्या हो जाएगा 7 बाहर आ गया क्या बचा dx अपन में रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके यही हमारे पास है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे देखो इसमें लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्यों? अगर हमने यहाँ पर नीचे को लेट करके कुछ भी बोला तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और फिर फॉर्मूला से इसको सोल्व कर देंगे। ओके तो i2 आपके पास क्या हो गया i2 इक्वल में 7 बाहर आ चुका है और ये dx अपन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होता क्या है परफेक्ट स्क्वायर मेथड में जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट होता है उसमें 2 का डिवाइड देते हैं फिर जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके प्लस करना है और उसका स्क्वायर करके एक बार माइनस करना है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना है 2 यानी 4 है। कितना है 4 है तो 4 में अगर हम 2 का डिवाइड देंगे हमेशा 2 का डिवाइड देते हैं। ओके तो अगर हम 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2। ओके तो हम क्या करते हैं जो 2 आपके पास आया है उसका एक बार स्क्वायर करके प्लस करना है ये कर दिया और उसी का स्क्वायर करके एक बार माइनस करना है तो ये कर दिया। ओके अब 2 का स्क्वायर कितना होता है वो लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है वो लिखेंगे। ओके तो आपके पास i2 कितना आ गया 7 dx रूट का साइन एक्स स्क्वायर 4x 10 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 2 का स्क्वायर कितना होता है माइनस का 4। ओके और ये dx आपके पास है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये किसका आइडेंटिटी बन गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं i2 इक्वल में 7 dx रूट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो मैं 4 को आगे लिख सकता हूँ ये 4 को आगे लिख दिया प्लस 10 माइनस 4 और ये 10 को पीछे लिख दिया। ओके तो अब हो गया क्या ये पूरा हमारे पास किसकी आइडेंटिटी बन गई है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। किसका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 7 ये dx ये किसका आइडेंटिटी बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। देखो हुआ क्या बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर अगर आप इसमें यूज करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b का 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस में 2ab मतलब 2 2 जा 4x यही आएगा। तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे तो बेसिकली फॉर्म बनाने के लिए ऐसा करते हैं हम तो i2 इक्वल में कितना आ जाएगा 7 dx अपॉन में रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई रूट 6 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी शायद हमने ऐसे ही किया था। तो 6 को कैसे लिखा था रूट 6 का होल स्क्वायर। ओके क्योंकि आप इसका अगर ओपन करोगे तो ये आपको 6 से मिल जाएगा। ओके और ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है देखो dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो कि क्या होता है लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए बिना फॉर्मूला के ये क्वेश्चन नहीं होते। ओके तो i2 आपके पास कितना आ जाएगा i2 आपके पास आ जाएगा 7। देखो अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x x हमारे पास क्या है x प्लस 2 और a हमारे पास कितना है रूट 6 कितना है रूट 6 और ये हमारे पास क्या है a है। यहाँ पर क्या है बेटा a स्क्वायर है। ओके तो x x हमारे पास क्या है x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसी को लिख देते हैं। x हमारे पास क्या है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a हमारे पास क्या है रूट 6 तो उसका होल स्क्वायर और प्लस में साथ में कांस्टेंट सेकंड C2 क्या C2 ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए C2। ओके तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा i2 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई ये i2 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास i1 की वैल्यू ये रही i2 की वैल्यू ये रही। अगर i1 और i2 की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन पुट कर देते हैं ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। ओके
ओके स्टूडेंट्स, तो I1 हमारे पास इक्वेशन क्या है? I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू ये रही, तो हम क्या बोलते हैं? पुट द वैल्यू I1 एंड I2 इन इक्वेशन सेकंड। ओके, पुट द वैल्यू I1 एंड I2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन क्या है? I इक्वल में I1 प्लस I2। ओके, तो I1 हमारे पास क्या है? I1 हमारे पास है 5 रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 7। क्या है? 5 रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस 7। नेक्स्ट प्लस I2 अभी निकाला है हमने, ये पूरा है। क्या है? 7 लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस में C2। ये हमारे पास है I1 और I2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पर देखो C1 कांस्टेंट है और C2 कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं? C1 C2 कांस्टेंट है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? 5 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस ये C1 हटाओ यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 7 लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस ये C1 और C2, जब C1 C2 को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? C। और आप यहाँ पर बता सकते हैं कि C1 प्लस C2 आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? C, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जब दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो आपको तीसरा कांस्टेंट मिलेगा, वही तीसरा कांस्टेंट क्या है आपके पास? C है। कितना है? C है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर ये 23 कंप्लीट हुआ। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।